तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जो अपना नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी है दैट इज लीफ की। वेजिटेटिव पार्ट है ये भी लीफ वीक। तो ये देखिए ये एक बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है और इसके 3 पार्ट्स हैं। सो 3 पार्ट्स इसके कौन कौन सी हैं? तो ये सबसे पहले ये बेस, ये वाला बेस है जिससे ये मेन स्टेम के ऊपर लगा हुआ है। तो इस बेस को क्या बोलते हैं? हाइपोपोडियम। ये इसका पिटियोल हो गया, इसको बोलते हैं एपिपोडियम। और ये इसका लेमिना हो गया, दैट इज इसको बोलते हैं एपिपोडियम। सो दिस इज हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम, एपोपोडियम। ये 3 पार्ट इसके हो गए। और इसके एक्सिल में एक लीफ बड है। सो दिस इज एक्सिल। एक्सिल क्या है? जब लीफ मेन स्टेम पे लगी हुई है, सो दिस इज लीफ। तो ये मेन जो इसके बिल्कुल ये दिस इज एक्सिलरी पोजीशन। और इसके एक्सिल में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एक छोटा सा बड्स प्रेजेंट है। ये बड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो ये हो गया लीफ का। इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है दैट इज वनेशन। इससे पहले लीफ बेस पे भी 3 तरह का एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। सो कौन कौन से 3 तरह के हैं? कि जो लीफ बेस है मोनोकॉट्स में, जो लीफ बेस है इसके ऊपर शीथिंग लीफ बेस लगा हुआ है। और कुछ लीव्स में पेयर ऑफ लीव्स अराइज करती हैं, उनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। स्टिप्यूल्स अराइज करते हैं। तो ये देखिए रोज में ये स्टिप्यूल्स हैं। ये देखिए लीफ बेस के बिल्कुल ये छोटे छोटे लीव्स हैं, इनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। ये देखिए स्टिप्यूल्स। तो ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हैं। और मोनोकॉट जैसे लेग्यूमिनस प्लांट है, इसमें शीथिंग पल्विनस होता है। ये पल्विनस होता है। मोनोकॉट्स में ये शीथिंग लीफ बेस होता है। सो लीफ बेस का भी आप 3 तरह का कर लेना एग्जाम्पल्स के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ गया वनेशन। तो 2 तरह की वनेशन होगी, ठीक है। तो डाइकॉट्स में ये प्रेजेंट है रेटिकुलेट वनेशन। ये देखिए आप रेटिकुलेट वनेशन कि इसमें ये मेन लीफ है, दिस इज मेन, इसको मिड रिब बोलते हैं। इसके ये साइड वाली लीव्स हैं। और ये जो नेटवर्क बना लिया, ये पीपल की लीफ है, मैंने इसको ड्राई करके रखा है। सो रेटिकुलेट वनेशन दिखाने के लिए, लेकिन मीन्स कि ये एक जाल बन गया। और जो पैरेलल वनेशन है ये मोनोकॉट्स में होगी। सो दिस इज पैरेलल वनेशन। सो मोनोकॉट लिम्ब में देखना ये सब लीव्स पैरेलल रन कर रही हैं। लीफ के साथ साथ जो वेन्स हैं ये सब पैरेलल रन कर रही हैं, मतलब इसमें ऐसे एक नेटवर्क नहीं बनेगा। सो वनेशन 2 तरह की होगी, रेटिकुलेट वनेशन, पैरेलल वनेशन। सो रेटिकुलेट वनेशन में अपने पास एग्जांपल आ गई डाइकॉट, पैरेलल वनेशन में अपने पास एग्जांपल आ गई मोनोकॉट की। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ लीव्स। 2 तरह की लीव्स हैं, उसकी भी अपने को एग्जांपल करनी है। सिंपल लीफ, दिस इज सिंपल लीफ। सिंपल लीफ क्या है? जब लैमिना पूरा लैमिना प्रेजेंट है। अब अगर लैमिना में कट लगे, जैसे इसमें कट लगने शुरू हो गए, तो जैसे ही लैमिना में कट लगे तो लीफ जो है ये डिवाइड हो जाती है लीफलेट में, ठीक है। तो जो मेन लीफ है, मतलब जैसे ये रोज है, रोज के ये कंपाउंड लीफ है, इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। अब कैसे पता चले कि ये भी लीफ है, ये भी लीफ है? ये मैं बोल रही हूँ सिंपल लीफ है, ये मैं बोल रही हूँ कंपाउंड लीफ है, क्योंकि ये इसको हम लीफलेट बोलते हैं। ये कैसे पता चलता है ये लीफलेट है? इसके एक्सिल में कोई भी बड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, और कोई बड नहीं है। और जो बड है वो हमेशा बेस पे प्रेजेंट होगा, लीफ बेस पे। और जो कंपाउंड लीफ है ये भी 2 तरह की है। कंपाउंड लीफ 2 तरह की कौन सी है? पिनेटली कंपाउंड लीफ, पामेटली कंपाउंड लीफ। ये देखिए ये पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम की एग्जांपल है, ठीक है। पिनेटली कंपाउंड लीफ हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मतलब जो लीव्स 2 रो ऑफ लीव्स हैं ये लीफलेट्स हैं। तो ये लीफलेट्स हैं। ये जो मिड रिब है ये अब बन गई रेकिस, दिस इज रेकिस। और ये जो है लीफलेट्स है, यानी कि 2 रोज ऑफ लीफ प्रेजेंट है। जो पामेटली कंपाउंड लीफ है उसमें क्या है कि जैसे ये पाम है, ठीक है, सभी जो लीफलेट्स हैं वो एक ही पॉइंट से पाम की तरह होती है, एक ही पॉइंट। मान लो ये लीफलेट्स हैं, सभी लीफलेट्स एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं। सो दैट इज कॉल्ड पामेटली कंपाउंड लीफ। सो पिनेटली कंपाउंड लीफ में अपने पास एग्जांपल है नीम की, और पामेटली कंपाउंड लीफ में अपने पास एग्जांपल है सिल्क कॉटन की। ये अपना एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी वाली एग्जांपल्स आप ले रहे हैं। नेक्स्ट आ गया फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है कि एक लीफ स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज है, उसका मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस पे कैसे है। सो 3 तरह का हमने किया ये, दैट इज ऑल्टरनेट हो गया, अपोजिट हो गया, वर्ल्ड हो गया। सो ऑल्टरनेट में ये देखिए अपने पास ऑल्टरनेट की एग्जांपल। सो ऑल्टरनेट में क्या है, सॉरी दिस इज अपोजिट, ये अपोजिट हो गया क्योंकि इसमें 2 लीव्स प्रेजेंट हैं।
ऑल्टरनेट में क्या हो गया कि एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है। सो इसमें अपने पास एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल है अपने पास ऑल्टरनेट की, चाइना रोज, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। इसको भी आप निमोनिक बना के याद कर सकते हो, CMS, ठीक है, ये कर सकते हो। और सेकंड अपने पास अपोजिट, जब एक ही नोड पे 2 लीव्स प्रेजेंट है और वो दोनों अपोजिट है, जैसे मैं ये दिखा रही थी, ये देखिए, ये 2 एक ही नोड पे, ये सेम नोड है, सो एक ही नोड पे 2 लीव्स प्रेजेंट है और दोनों अपोजिट है, सो ये सेम नोड पे प्रेजेंट है। इस पे अपनी एग्जांपल आ गई, 3 एग्जांपल है इसमें भी अपनी, कैलोट्रोपिस, ओसिमम एंड एक एग्जांपल आ गई अपनी इसमें गुआवा की, ठीक है। ये सब 3 एग्जांपल्स इसमें अपनी आ गई अपोजिट में। नेक्स्ट हो गया वर्ल्ड। वर्ल्ड में अपने क्या आ गया, जब एक ही नोड पे मोर देन 1 लीफ या मोर देन 2 लीव्स ओरिजिनेट करती हैं, तो इसमें अपने पास 2 एग्जांपल्स हैं, एल्स्टोनिया एंड नीरियम की, ठीक है। और लास्ट में इसका टॉपिक आ गया मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। जैसे लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन अपने प्राइमरी फंक्शन के अलावा ये कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देता है कुछ प्लांट्स में। जो लीफ है उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो इसमें भी अपने पास 5 मॉडिफिकेशन की एग्जांपल है। सबसे पहला गया टेंड्रिल। टेंड्रिल में अपने पास पी की एग्जांपल है कि जो लीफ है वो वायरी लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है और सपोर्ट में हेल्प करती है। देन आ गया स्पाइन्स, ठीक है, इसमें अपने पास एग्जांपल आ गई कैक्टस की, जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसको प्रोटेक्ट करता है। देन फूड स्टोरेज आ गया, ऑनियन एंड गार्लिक की एग्जांपल आ गई। देन फाइलोड आ गया, एक फाइलॉड है, एक फाइलोक्लेट है। फाइलोक्लेट स्टेम मेडिफिकेशन है, दैट इज अपंशिया में प्रेजेंट है, तो ये अकेशिया में प्रेजेंट है फाइलोड। तो इसमें क्या है कि क्योंकि लीफ बहुत छोटे हैं तो लीफ का जो फंक्शन है वो पिटियोल ले लेता है। पिटियोल जो है वो स्वोलन हो जाता है, ग्रीन हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पिटियोल की मॉडिफिकेशन कि लीफ का ही पार्ट है पिटियोल, इसकी मॉडिफिकेशन है। फिर आ गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसमें क्या है कि जो प्लांट्स है अपनी जो लीफ है वो अपनी शेप को चेंज करके इंसेक्ट्स, क्योंकि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं दे आर लिविंग इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, सो अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये कैच इंसेक्ट्स। इसमें अपने पास 2 एग्जांपल्स हैं, एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, दैट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनी भी बोलते हैं इसको। एक अपने पास पीचर प्लांट आ गया, दैट इज निम्पेंथिस। सो दिस इज ऑल फॉर लीफ। अब नेक्स्ट मैं जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है नेक्स्ट टॉपिक में लूंगी।